इंडिया का आज पहला मैच था सुपर 8 का और साउथ अफ्रीका ने कंप्लीट आउटप्लेड कर दिया इंडिया को। पूरे मैच में साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया है। अगर उनके स्टार्टिंग के 3-4 ओवर निकाल दे इस मैच के तो इंडिया पूरी तरह आउटप्लेड रहा है इस मैच में। साउथ अफ्रीका ने कोई मौका ही नहीं दिया। और सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस टीम मैनेजमेंट से, कप्तान सूर्य कुमार यादव से, कि वाशिंगटन सुंदर का भाई क्या काम है इस टीम में, इस प्लेइंग 11 में। अक्षर पटेल की क्या गलती है? किसी को भी टीम में फिट करना हो अक्षर पटेल को बाहर कर दो, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो और अब T20 वर्ल्ड कप। आपका वाइस कैप्टन है वो। पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने 3 विकेटें ली थी, इंपॉर्टेंट विकेटें 3, और आपने उसको बाहर कर दिया। और आपने रीजन क्या दिया कि उनके पास 3 लेफ्ट हैंडर थे, इस वजह से हमने सुंदर को खिलाया है और अक्षर पटेल को बाहर कर दिया है। भाई हमारे पास 6 लेफ्ट हैंडर हैं हमारी टीम में। इंडिया की टीम में 6 लेफ्ट हैंडर। और साउथ अफ्रीका ने जो उनका इकलौता स्पिनर है केशव महाराज, जो कि एक लेफ्ट आर्म बॉलर है, उसको खिलाया है। और उसने 3 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेटें ली थी। और हमारे सुंदर से आपने 2 ओवर करवाए सिर्फ। भाई 2 ही ओवर करवाने थे। तिलक भी कर सकता था, अक्षर पटेल भी डाल सकता था। अगर 2 ही ओवर कराने थे तो कोई भी डाल देता था, रिंकू रिंकू डाल देता भाई। वशिंगटन सुंदर का क्या काम था? और जिस तरह का आज कोलैप्स हुआ था, हमें अक्षर पटेल की जरूरत थी। जिस नंबर पर वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया लप्पे घुमाने के लिए, वहां हमें चाहिए था कि अक्षर पटेल आता, वो खड़ा रहता और सूर्य कुमार यादव और दूसरे बैट्समैन रन मारते, क्योंकि अक्षर पटेल एक एंड लेकर खड़ा रहता वहां पर, स्ट्राइक रोटेट करता रहता। और वाशिंगटन सुंदर से ना रन लगे, ना बॉलिंग हुई, ना किस लिए आपने उसको खिलाया था। पहले 4 ओवर इतने बढ़िया गए हैं हमारे इस मैच में। हमने उनके टॉप 3 के बैट्समैन आउट कर दिए हैं। बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है पूरे मैच में, साथ ही अर्शदीप, इन दोनों ने ही आज अच्छी बॉलिंग करी है इंडिया की तरफ से, स्टार्ट में भी और डेथ में भी। ये दोनों ना होते तो आज साउथ अफ्रीका 220 225 जरूर करती। वो तो भला हो बुमराह और अर्शदीप का कि बच गए हम आज, वरना ये हार 100+ की होती आज। और वरुण चक्रवर्ती ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया। मतलब 3 आउट हो गए थे, लगा था कि भाई ब्रेविस और मिलर को तो वरुण चक्रवर्ती निपटा देगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने वरुण चक्रवर्ती को ही निपटा दिया आज। लगभग 50 के करीब रन दिए हैं भाई उसने। एक शुक्र है डेविड मिलर आखिरी में एक विकेट मिल गई उसको, वरना डेविड मिलर खड़ा रहता 2-3 ओवर तो 200+ था ही था, कंफर्म था वो। और सुपर इनिंग खेली है भाई आज ब्रेविस ने भी और मिलर ने भी। 3 जब आपके आउट हो जाएं तो टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। तो उन्होंने रन रेट नीचे गिरने नहीं दी। आपने बढ़िया ग्राउंडेड शॉट लगाए, कोई ज्यादा हाई रिस्क शॉट नहीं खेले, बढ़िया चौके छक्के लगाए, सिंगल डबल भी लिए और रन रेट कायम रखा। वो तो शुक्र है कि आखिरी में 3 ओवर जो बुमराह और अर्शदीप ने डाले हैं उसकी वजह से थोड़ा कम बैक हुआ और स्कोर बच गया, 187 तक ही गया। और उसके यार तब भी लग रहा था कि यार इंडिया ने अच्छी कम बैक किया, अच्छा फाइट बैक किया है। ये 200 रन की पिच थी, अच्छी बैटिंग विकेट है, इंडिया को ये चेज बड़ी इजीली कर लेना चाहिए। और स्टार्ट इतनी गंदी हुई है ना हमारी, स्टार्ट तो इस वर्ल्ड कप में अच्छी हुई ही नहीं है भाई। अभी तक अभिषेक शर्मा 0-0 कर रहा था, आज उसकी कमी ईशान ने पूरी कर दी। उसने कमी खलने नहीं दी अभिषेक की। वो कह रहा है भाई आज तो नहीं, आज मेरे बारी है, मैं डक पे जाऊंगा। पहले ही ओवर में ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट 0। और एक मुझे समझ नहीं आ रहा ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट हम इतना क्यों फंस रहे हैं, वो भी पार्ट टाइम बॉलर के अगेंस्ट। पहले पाकिस्तान, नमीबिया, यूएसए और आज साउथ अफ्रीका, एडन मार्कम जिसने एक ही ओवर डाला और पहले ओवर में ही तहस नहस कर दी बैटिंग एक ही विकेट से। ऐसी क्या दिक्कत हो रही है भाई हमारे बैट्समैन को कि हम ऑफ स्पिनर को खेल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया इस वक्त ऑफ स्पिनर को इतना मार रही है, इतना मार रही है। ऑफ स्पिनर आते ही सब चौके छक्के लगाने शुरू कर जाते हैं और हम टुक 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 और विकेटें देके चले जाते हैं। इतनी खराब स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद अभिषेक ने अपना खाता खोला कि लगा भाई आज कुछ करेगा। और अगले ही ओवर में तिलक वर्मा। अब तक सब बोल रहे थे स्लो खेल रहा है, स्लो खेल रहा है, स्लो खेल रहा है। आज तेज खेलने के चक्कर में दूसरी तीसरी बॉल पर आउट हो गया। आज जिस तरह, और उसके बाद जिस तरह अभिषेक शर्मा ने आज इनिंग खेली है, इतना छटपटाता हुआ मैंने तो उसको नहीं देखा था अभी तक। पिछले 1-1.5 साल से वो हर जगह रन बना रहा था, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हर जगह, एशिया कप में, दुबई में, इंडिया में, हर बॉलर्स को धोया, हर जगह रन मारे। लगी रात उसकी कोई वीकनेस है, क्योंकि हर जगह शॉट्स खेलता है वो, ऑफ में, लेग में, स्ट्रेट में, पीछे, हर जगह।
और आज ऐसा छटपटा रहा था कि हर बॉल पे बल्ला घुमा रहा है, ना बॉल टच हो रही है, सिंगल ले नहीं पा रहा, स्लो बॉल नहीं खेली जा रही, और एंड में एक स्लो बॉल पर ही आउट हो गया, जेंसन ने उसको आउट कर दिया। फिर सूर्य कुमार यादव, पहले अगर मैच को निकाल दें, यूएसए वाला बहुत बड़ी इनिंग खेली थी भाई सूर्य कुमार यादव ने, पहले मैच में हमें मैच जिताया था, मुश्किल से निकाला था, लेकिन उसके बाद से सिर्फ रन बॉल ही खेल रहा है उसने, हर मैच में रन बॉल खेला है, उस पर लग ही नहीं रहे हैं, या तो वो डिफेंस कर रहा है या सिंगल डबल ले रहा है, वो इतना ट्राई भी नहीं कर रहा कि मैं शॉट्स लगाऊं, और जब शॉट्स लगाने जा रहा है तो आउट हो जाता है। सेम हार्दिक पांड्या, उसने भी सिर्फ एक नबीबिया के अगेंस्ट 50 लगाई, उसके अलावा आगे पीछे नहीं लग रहे उससे भी। मैंने इस वीडियो से पहले भी कहा था कि एक ऊपर से ईशान किशन है और नीचे से शिवम दुबे, ये दो ही हैं जो कंटिन्यूसली रन्स कर रहे हैं। आज ईशान के ऊपर से नहीं आए तो हम फंस गए, ईशान के अगर ऊपर से थोड़े रन आते तो शायद ये हार थोड़ी कम हो जाती, क्योंकि नीचे से दुबे ने तो ट्राई करी और उसकी ट्राई की वजह से ही हम 100 प्लस कर पाए, वरना ये हार तो 100 से ज्यादा रनों की होती है हमारी। और ऑलरेडी इंडिया का नेट रन रेट है ना, वो भी खड्डे में जा चुका है बुरी तरह, -3 का हो चुका है, उससे भी ज्यादा है शायद, -3.80 कुछ का, बहुत खराब नेट रन रेट है। अगर साउथ अफ्रीका ने अब वेस्ट इंडीज को नहीं हराया तो हमारे घोड़े लग जाएंगे। पहले तो हमें अपने दोनों मैच जीतने हैं, ठीक है, उसके बाद हमें ये भी उम्मीद करनी है अब कि साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैच जीते, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का जो मैच है ना वो इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये भी शुक्र की बात है कि आखिरी जो इंडिया का वेस्ट इंडीज का मैच है वो लीग का आखिरी मैच होगा, तो हमें ये भी पता होगा कि भाई कितने रन से जीतना है, कितना क्या करना है। और अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो फिर इंडिया और वेस्ट इंडीज वाला जो मैच होगा वो तो एक नॉकआउट की तरह ही होगा, जो जीतेगा, क्योंकि जिम्बाब्वे को तो दोनों हरा देंगी, कल वेस्ट इंडीज भी हरा देगी, इंडिया भी हरा देगी, लेकिन अगर, और जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका से भी आई, जिम्बाब्वे इस लीग में तीनों मैच हारने वाली है, ठीक है, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को नहीं हरा पाई तो फिर फंसेगा नेट रन रेट, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो इंडिया और जो वेस्ट इंडीज का मैच होगा वो एक नॉकआउट बन जाएगा। लेकिन उस तक तो बाद की बात है ना, पहले हम जिस तरह की हम बैटिंग करी है आज, और इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने अपने पोटेंशियल पे भाई खेला ही नहीं है। हम इस वर्ल्ड कप से पहले कितनी अकड़ में थे, कितनी चोट पर थे इन बैटिंग, इस बैटिंग के ऊपर कि यार हमारी बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है, एक एक मैच विनर है हमारे पास, कभी कोई रन मार देता है, कभी कोई रन मार देता है, हर एक मैच विनर है, हम तो 250 मारेंगे इस वर्ल्ड कप में, 300 भी मार सकते हैं हम तो, और हमसे हर मैच में हम कोलैप्स कर रहे हैं, हर मैच में। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा ने, पहले मैच में 3-0 थी, कोई बात नहीं, लगा था कि भाई सुपर हिट आएगा, बड़ी टीमों के अगेंस्ट धमाल मचाएगा लड़का, लेकिन आज जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था ना भाई, इससे अच्छा 0 पे आउट होकर चला जाता, क्योंकि नहीं लग रहे आपसे, आप हर बॉल पर कूद रहे हो, और जो आप खड़े खड़े आपने फोकस से खेल लिए 3 शॉट, वो कितने अच्छे लगे आपसे, आपने 2 चौके लगाए, एक छक्का लगाया टाइमिंग के साथ। जब आपके रन्स नहीं आ रहे हो ना भाई, तब आपको सिर्फ टाइमिंग के भरोसे रहना है, तब आप अगर बल्ले को फेंक फेंक के मारोगे ना और तेज शॉट मारने जाओगे, आप आउट ही होकर बाहर आओगे, नहीं लगेंगे आपसे रन। जब आपके रन नहीं आ रहे हैं, आपको पता है आपके रन नहीं लग रहे पिछले 3-4 मैच में, भाई ले ले 5-10 बॉल, क्या फर्क पड़ता है किसको, कोई नहीं तुझे क्रिटिसाइज करने वाला, कोई तेरा टैक्स थोड़ी कटेगा पीछे से, भाई सब बोलेंगे नहीं नहीं ये तो पहली गेंद पे छक्का लगाता था, ये क्यों स्लो खेल रहा है, अरे भाई ले ले 5-10 गेंदे, देख ले, खड़ा हो जा क्रीज पर। ईगो जरूरी नहीं है ना इस वक्त, इस वक्त ये बायलैटरल नहीं है कि पहली गेंद पर जाऊंगा छक्का लगाऊंगा 10 गेंदों 50, इस वक्त नहीं है भाई, नहीं लगेंगे इस वर्ल्ड कप में 250 रन, नहीं लगेंगे 200 रन, यही स्कोर होने वाला है, 170 180, बहुत अच्छा दिन गया था 190, यही स्कोर होगा। और सूर्य कुमार यादव को भी भाई अब खेलनी पड़ेगी, आपने यूएसए के अगेंस्ट एक पारी खेल दी, न्यूजीलैंड की सीरीज में आपने बहुत अच्छी फॉर्म में आ गए थे आप, लेकिन अब क्या हो गया, वही रन बॉल आपने स्टार्ट कर दिया जो पिछले 5 टूर्नामेंट से आप करते आ रहे हो। आपने अभी तक किसी भी ऐसी टूर्नामेंट में एक ढंग की पारी खेली ही नहीं किसी भी टॉप टीम के अगेंस्ट, यूएसए जिम्बाब्वे इन टीमों के अगेंस्ट आपने, ठीक है आपने मैच जितवा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो टॉप की टीम है इनके खिलाफ कब मारोगे आप, कब परफॉर्म करोगे आप, जब आप मारने जाते हो आप आउट हो जाते हो, वरना आप या तो डिफेंस कर रहे हो तो या आप सिंगल निकाल रहे होते हो।
ट्राई भी नहीं कर रहे होते यार, मैं कहीं से चौके छक्के निकाल लूं। एक चौका मारोगे तो 4 डॉट बॉल खेल लोगे। और समझ नहीं आ रहा यार, पूरी बैटिंग लाइनअप एक साथ कैसे आउट ऑफ फॉर्म हो सकती है यार। यही बैटिंग लाइनअप वर्ल्ड कप से पहले 1 महीने पहले तक चौके छक्के मार रही थी, बॉलर उसकी फटी पड़ी थी कि भाई वो कहाँ बॉलिंग कराएं। और अब हमारी फटी रही है कि भाई ये बैट्समैन हमारे कम से कम टिक तो जाए भाई क्रीज पर। हर मैच में कोलैप्स, हर मैच में कोलैप्स। वो तो भला हो ईशान किशन का, दुबे का, कोई ना कोई आके बचा रहा था हमें मैच में। वरना तो भाई हमने चारों मैच हारने वाले ही खेले हैं हमारी बैटिंग ने। अभी तक कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं करी है हमने इन 5 मैच में। और आज तो बिल्कुल थर्ड क्लास घटिया परफॉर्मेंस करी है। इसकी उम्मीद तो शायद ही किसी ने करी होगी पूरे इंडिया में, किसी भी क्रिकेट फैन ने इस बैटिंग की, इस तरह की घटिया परफॉर्मेंस की जो आज हमने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट करी है। मुझे नहीं लगता किसी ने भी एक्सपेक्ट किया होगा। हर बैट्समैन ने, किसी से यार ना सिंगल लिया जा रहा, ना खड़ा रहा जा रहा, ना चौके लग रहे, ना छक्के लग रहे। ट्राई कर रहे हैं तो आउट हो जा रहे हैं। वो तो शिवम दुबे ने आके थोड़ी इज्जत बचा ली, 100 प्लस 4 हो गया। वरना आज हम कम से कम 120 125 रन से हारे थे। और नेट रन रेट ऑलरेडी बहुत खड्डे में जा चुका है। अब तो हमें दुआ करनी है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच में साउथ अफ्रीका जीत जाए, ताकि हम अपने दोनों मैच जीतकर आगे पहुंच जाए। वरना अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो भाई नेट रन रेट के मामले में अब हम बहुत पीछे हो गए, बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं। हमें अपना अगर नेट रन रेट सुधारना है तो अगले मैच में जिम्बाब्वे को इसी तरह से बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। और जिस तरह जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल के आई है, लगता नहीं है कि वो इतने बड़े मार्जिन से हार जाएंगे। और चेन्नई में मैच है, स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी वहां पर। और स्पिन के अगेंस्ट हमारे घोड़े वैसे ही लगे पड़े हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। साला पार्ट टाइम बॉलर्स आ आके हमारी ऐसी तैसी करे जा रहे हैं। अभी तो मेन स्पिनर से आगे तो हम खेले ही नहीं है किसी भी टीम के। ये जो टीम में आई थी अभी तक पार्ट टाइमर्स के अगेंस्ट ही हम फंसे जा रहे हैं भाई। वो सलमान आगा, कभी मार्करम, आज नबीबिया के फास्ट वो, नबीबिया, नीदरलैंड, इनके पार्ट टाइमर्स बॉलर आ आके हमारी धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं टाइमर। और इस बैटिंग लाइनअप पर हम इतना प्राउड कर रहे थे, इतने अकड़ में थे कि यार इस वर्ल्ड कप में तो हम फाड़ देंगे, हमारे आसपास भी कोई नहीं लगेगा। और यहाँ हमसे आवर्स नहीं पूरे खेले जा रहे। हर मैच में हम इतने ऐसे कोलैप्स कर रहे हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं, दुआ करते हैं कि यार 150 बन जाए, जो 60 बन जाए, 170 80 तक पहुंच जाए किसी तरह। पूरी तरह एक्सपोज कर दिया भाई यार साउथ अफ्रीका ने इंडिया को। और साउथ अफ्रीका के कोच ने मैच से पहले ही कहा था कि हम इंडिया को पूरी तरह एक्सपोज कर देंगे इस मैच में। और उन्होंने भाई एक्सपोज क्या, नंगा कर दिया इंडियन बैटिंग को। जब इंडिया की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज थी इस वर्ल्ड कप से पहले, जब इंडिया धूम मचा रही थी, 250 रन मार रही थी, कभी 200 रन मार रही थी, हर कोई बैट्समैन रन कर रहा था, तब डेल स्टेल ने एक ट्वीट किया था कि इंडियन बैटर्स को पेस मत दो, स्लोअर बॉल डालो। और वो सारी बात मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ने मान ली। आज मुझे शायद रबाडा ने ही पेस बॉलिंग कुछ कराई होगी, उसके अलावा किसी ने भी पेस दिया ही नहीं। साउथ अफ्रीका बॉलर्स कहते हैं भाई लो मार लो, कितना मारोगे, लगाओ जोर। मतलब स्लो बॉलर्स के अगेंस्ट हम इतने फंस रहे हैं, इतने फंस रहे हैं, हम सिंगल भी नहीं निकाल पा रहे। चौके छक्के तो लगाना बहुत दूर की बात है। पिच का मतलब तो यही है कि हम सिर्फ फ्लैट ट्रैक्स पर ही चौड़े हो सकते हैं। अगर कोई पिच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो हमारे लग जाते हैं घोड़े, हमसे नहीं खेली जाती। फिर हम तो सिर्फ फ्लैट विकेटें बना सकते हैं, वहां पे 200 250 मारेंगे और हल्ला मचाएंगे कि क्या पावर हिटिंग है, क्या बैटिंग लाइनअप है। सेम जैसे इंग्लैंड बेसबॉल करती है अपने घर पर फ्लैट विकेटें बना के, वही काम लग रहा है हमने वही किया। पहले ट्रस्ट में फ्लैट विकेटें बनाई, 250 रन मारे, और अब हम पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और ये एक्सपोज आज तो चलो साउथ अफ्रीका ने किया, नंगा कर दिया तो साउथ अफ्रीका ने, लेकिन ग्रुप स्टेज के भी चारों मैचों में हम एक्सपोज हो चुके थे। वो तो ईशान ने और दुबे ने थोड़ा बचा लिया हमको। और अब इंडिया के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं क्योंकि नेट रन रेट पूरा खराब हो चुका है। अगले दोनों मैच बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, स्पेशली अगला तो बहुत बड़े मार्जिन से। इतने ही 70 76 रन से हमारे आज, उतने ही मार्जिन से हमें जीतना पड़ेगा, तभी थोड़ा नेट रन रेट सुधरेगा। और होप करनी पड़ेगी कि साउथ अफ्रीका यार हरा दे वेस्ट इंडीज को। क्या घटिया बैटिंग परफॉर्मेंस करी है यार। और साउथ अफ्रीका के लिए हैट्स ऑफ है भाई, उनके बॉलर्स को। अपने एक प्लान लेकर आए थे और उस प्लान के ऊपर ही वो टिके रहे। किसी बॉलर ने इधर उधर बॉल डालनी ही नहीं। अगर वो सोच के आए थे कि स्लो बॉल डालेंगे तो स्लो ही आई। अगर वो सोच के आए थे
कि हम इनको फुल बॉल या बैट के नीचे बॉल नहीं देंगे, तो नहीं आई। एक प्रॉपर प्लान के साथ आए थे। और साउथ अफ्रीका ने भाई अपने लीग स्टेज के भी 3 मैच यहीं खेले थे, उनको प्रॉपर आइडिया था। लेकिन हमने भी तो अपना लास्ट मैच यहीं खेला था ना, नीदरलैंड के अगेंस्ट। वहां तो भी हम फंस गए थे। वहां भी हमारे 12-13 ओवरों में शायद 80-90 रन थे, वो तो दुबे ने आके मार दिया, तो 180-90 तक हमारा स्कोर पहुंच गया था। आज कोई खड़ा नहीं रहा दुबे के साथ, तो हम हार गए। अगर दुबे के साथ अगर हार्दिक पांड्या खड़ा रहता आखिरी के 5-6 ओवरों में, वो भी थोड़े बहुत चौके छक्के लगा देता, तो शायद थोड़ा क्लोज तो जाते। तब फिर भी यार दिल को तसल्ली होती कि यार चलो हम क्लोज तो भाई बुरी तरह नहीं आ रहे। पर आज तो हम गेम में थे ही नहीं। हम शुरू के 2-3 ओवरों में ही बाहर हो गए गेम से यार। मतलब 3 विकेटें गिरी, उसके बाद किसी ने ट्राई ही नहीं करी कि चौका मार ले, छक्का मार ले, कोई पार्टनरशिप बना ले। कंप्लीट सरेंडर। और ये एक्सपेक्ट नहीं करते इस टीम से जो इतना अच्छा क्रिकेट खेलती आ रही है। और इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ जहां हम कह सके यार ये कन्विंसिंगली हम मैच जीते हैं, ये यार ये हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, ऐसे ही खेलते आ रहे हैं हम, और आज ऐसा खेले हैं। और अब इंडिया को, जो हम पिछले 1-1.5 साल से जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला हमने, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जो अटैकिंग क्रिकेट खेला है हमने, अगले दोनों मैच उसी तरीके से खेलने पड़ेंगे, तभी हम इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जा पाएंगे। अगर इसी तरह अगले 1-2 मैच, अभी एक मैच अभी हमारी बैटिंग इस तरह कोलैप्स करी, तो इंडिया का सुपर 8 से ही एग्जिट होना तय है। क्योंकि नेट रन रेट के मामले में अब हम फंस चुके हैं बुरी तरह। बहुत गंदा हो गया हमारा नेट रन रेट। तो इंडिया को याद करना पड़ेगा कि वो किस तरह का क्रिकेट खेल के आई है। उन प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। अभिषेक शर्मा को भी ये रियलाइज करना होगा, भाई ये वर्ल्ड कप है, ये बायोलेटरल सीरीज नहीं है। आप पहले ही 3-0 पर आउट हो गए, आप थोड़ा समय ले लो भाई, 5-10 गेंदे खेल ले, कौन सा टैक्स कट रहा है, कोई नहीं तुझे क्रिटिसाइज करने वाला। 5-10 गेंदे तू, तेरे रन नहीं आ रहे, अगर तू 5-10 गेंदे ले लेगा, थोड़ा देख लेगा बोल, तो टीम का ही तो बेनिफिट होगा ना उससे। तेरे रन आएंगे तो किसका बेनिफिट होगा? कंट्री का बेनिफिट होगा, टीम का बेनिफिट होगा। पर तू ऐसे ही अगर छटपटा के बल्ला ही फेंकता जाएगा, ऐसी स्लोअर बॉल्स पे आउट होता जाएगा, तो कैसे काम चलेगा भाई? ये बायलैटरल्स नहीं है, यहाँ पर फ्लैट विकेटें नहीं मिलेंगी कि आप आओगे और बल्ला घुमाओगे और छक्के लगेंगे। और अब सबको पता लग गया है कि इंडियन बैटर स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं, स्लोअर बॉल पर फंसते हैं। और आप अगले दोनों मैचों में भी यही देखोगे, जिम्बाब्वे भी अब यही करेगी और वेस्ट इंडीज भी यही करेगी। हमारा तो अगला मैच चेन्नई में है और कोलकाता में है, और दोनों स्पिन फ्रेंडली विकेटें हैं। जिम्बाब्वे के पास भी अच्छा स्पिनर्स है, वेस्ट इंडीज के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। तो अगर इसी रवैया रहा हमारे बैट्समैन का, यही तरह अप्रोच रही, तो टाटा बाय बाय हो जाएगा भाई सुपर 8 से ही। और वो इतना इंसल्टिंग होगा ना कि अपने ही घर पर हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे। और इस स्टेडियम, यार इतना मनुष्य स्टेडियम मैंने नहीं देखा आज तक। लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट का जो हमने मैच खेला था इस स्टेडियम में 19 नवंबर 2023 को, कितना गंदा हारे हम। और उसके बाद आज हम इस ग्राउंड पर आईसीसी टूर्नामेंट का मैच खेल रहे थे और आज भी हार गए, और कितना ही गंदा आ रहे हैं। तो भाई आईसीसी टूर्नामेंट यहाँ तो कराओ ही मत। मुझे तो अब डर लग रहा है कहीं हम फाइनल पहुंच भी जाए और इस ग्राउंड पर हम खेलना पड़ गया, और इसी ग्राउंड पर होएगा मैच अगर पाकिस्तान फाइनल नहीं पहुंची तो। भाई मुझे तो टीम से ज्यादा इस ग्राउंड का डर है अब। क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो खराब है, 2 वर्ल्ड कप के मैच खेले हैं, दोनों में हारे हैं। एक हाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट जीते थे, लेकिन पिछले दोनों मैच हम हार गए हैं। तो कंग्रेचुलेशन टू साउथ अफ्रीका भाई, उनकी सुपर 8 की स्टार्ट आज बहुत अच्छी हुई है। नेट रन रेट भी बहुत बढ़िया हो गया उनका, और इंडिया का उतना ही खराब। अब साउथ अफ्रीका के चांसेस ज्यादा हैं कि वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर ही गए हैं, जिम्बाब्वे को हराना उनको। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि वो वेस्ट इंडीज को हरा दे। और अब इंडिया के लिए जरूरी है कि अपने दोनों मैच कन्विंसिंगली जीतें, अच्छे मार्जिन से जीतें, ताकि अगर नेट रन रेट पर बात आई तो हमें दिक्कत ना हो। उसके लिए जरूरी है कि हम अगला मैच जिम्बाब्वे को अच्छे खासे मार्जिन से हराएं। तो अब देखते हैं इंडिया की क्या अप्रोच रहती है, क्या टीम में कोई बदलाव होंगे, संजू आएगा तिलक की जगह, या अक्षर पटेल को तो मुझे लगता है अब कंफर्म आना ही चाहिए, और वो आएगा भी अगले मैच से। और उसके बाद मुझे नहीं लगता अक्षर पटेल को बाहर बिठाने की ये लोग गलती करेंगे। तो अब देखते हैं अब अगले मैच में इंडिया के लिए क्या क्या होगा, कोई क्या चेंजेस होंगे, क्या अप्रोच होगी, किस तरह से हम खेलेंगे, नेट रन रेट ध्यान में रखेंगे या सिर्फ पहले जीत के लिए जाएंगे। देखते हैं आप, तब तक आप देखते रहिए मेरी वीडियोस।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।